गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे यूनिट 1 में कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में सेशन नंबर कम्युनिकेशन स्किल्स में इंट्रोडक्शन करेंगे इसकी, भी क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल इन द प्रेजेंट टाइम में। थ्रू नॉलेज ऑफ लैंग्वेज विद कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर ऑक्यूपेशन और ए बिजनेस। जो कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, विचारों का जब एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं हम एक या एक से अधिक पर्सन के बीच में, तो वो तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल होती है। तभी हम दूसरे को समझा पाते हैं या उनके विचार समझ पाते हैं। एज ए स्टूडेंट यू मे स्टडी एनी लैंग्वेज बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट एबल टू रीड राइट स्पीक। मतलब एक स्टूडेंट के रूप, विद्यार्थी के रूप में आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, बट जो इम्पोर्टेंट है, एक जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो वो आपको अच्छी तरह से पढ़नी आती हो, लिखनी आती हो और अच्छी तरह से आप उसको बोल पाते हो और दूसरों को समझा पाते हो और सुन भी पाते हो अच्छी तरीके से, ताकि आप अच्छी तरीके से दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर पाओ। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट वेल विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अगर एक आप लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो वर्ल्ड वाइड हर जगह प्रयोग की जाती है, वो अच्छी तरीके से आती है, वर्ल्ड वाइड में आप किसी से भी इजीली कम्युनिकेशन कर पाते हो इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सबसे पहले आपका सेशन नंबर 1, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके क्या क्या तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के, वो हम सीखेंगे। द वर्ड कम्युनिकेशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड शब्द से आया है, लैटिन शब्द से आया है, कम्युनिकेयर नाम के शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर, आदान प्रदान करना, शेयर करना। किसी अगर आप कोई चीज़ शेयर करते हो, टू शेयर। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। अगर आप किसी से अच्छी तरह से उसको अपनी बात समझा पाते हो, समझ पाते हो, तो सबसे बड़ी आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल होगी, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी आपकी अगर आप कर पाते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली पीपल एंड कस्टमर्स। किस लिए आवश्यक है? ताकि आप लोगों या कस्टमर के साथ, जो भी आपके कस्टमर है जिनसे आप डील करते हो, उनको अच्छी तरह से अगर आप समझा पाते हो तभी आप अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे और वो आपके विचार समझ पाएंगे। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इन वर्क एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एज देयर आर सेवरल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। साफ और स्पष्ट आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी से करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तभी अगर वो आपके विचारों को समझ पाएंगे तभी आपका आगे बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने आइडियाज़ किसको बता रहे हो, अपने विचार बता रहे हो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, तो आपका बिजनेस ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वेंडर्स हैं, मीडिया है, ऑलवेज सेंडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। जो अलग अलग मार्केट में जो अलग तरह के पर्सनस हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वेंडर्स होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, वो विचारों का दान प्रदान करते हैं ताकि कोई आइडियाज़ वगैरह, कोई नया आइडियाज़ आगे उभर कर आए जो एक दूसरे को वो शेयर कर पाएँ डिजिटल मीडिया के माध्यम से। कम्युनिकेशंस हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। 3 तरह के पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन में, 3 तरह के भाग होते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का मतलब क्या होता है? द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू वन मीडियम टू अनदर। जो भेजने वाला है वो मैसेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम के द्वारा मैसेज भेजता है। मीडियम मतलब साधन, जैसे फ़ोन के माध्यम से आप चैटिंग करके भेज सकते हो मैसेज। लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड द मैसेज। जो सुनने वाला बंदा है, जो सुनने वाला पर्सन है, वो उस आवाज़ को सुनेगा और समझेगा जो भी उससे कम्युनिकेट किया गया, ट्रांसमिट किया गया किसी भी मीडियम के द्वारा। फीडबैक का मतलब यह है जो सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज भेजेगा, उसको समझेगा, तब वो रिप्लाई करेगा, फीडबैक देगा कि क्या मैसेज था। लेट अस लुक एट एग्जांपल ऑफ बिलो आउटलेट ऑफ बुक स्टोर। मतलब भाई बुक स्टोर के बारे में हम समझते हैं। बुक स्टोर का एग्जांपल लेते हैं भी, कस्टमर और सेल्स पर्सन कैसे डील करते हैं। कस्टमर टू ए रिटेल एसेट, रिटेल की शॉप है, उस पर कस्टमर जा रहा है। डू यू हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ
ब्यूटी थेरेपिस्ट। अब वो क्या पूछ रहा है, जो रिटेल की बुक शॉप है वो क्या पूछ रहा है कस्टमर उससे, डू यू हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट। ब्यूटी थेरेपिस्ट की आगे आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, BNCRT की ब्यूटी थेरेपिस्ट नाम की बुक क्या आपके पास है। तो सेल्स पर्सन क्या जवाब देता है, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, मुझे देखने दो कि है या नहीं है। इन द बोथ कन्वर्सेशन द इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड ओरली बाय द कस्टमर। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हम शॉप पे डायरेक्टली जा रहे हैं, उससे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा, तो ओरली वो कस्टमर सेल्स पर्सन से बात कर रहा है, तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। तो सेल्स पर्सन इज द लिसनर इन दिस केस। अब सेल्स हम बोल रहे हैं, जो कस्टमर बोल रहा है वो सुन रहा है, वो लिसनर हो गया, हम स्पीकर हो गए, ठीक है। तो इसमें कम्युनिकेशन मीडियम हमारा हिंदी इंग्लिश रहा होगा। अब इसमें सेल्स पर्सन क्या है, अब द सेल्स पर्सन इज लिसनर इन दिस केस, द डिस्कशन अबाउट द बुक इज द मैसेज। अब किस बारे में, अब जो कम्युनिकेशन मैटर क्या है हमारा, कम्युनिकेशन मैटर है हमारा, हम बुक परचेज कर रहे हैं तो बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन मैटर है। सेल्स पर्सन यस वी हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ, सेल्स पर्सन जवाब दे रहा है कस्टमर के कहने पे भी हाँ मेरे पास ब्यूटी थेरेपिस्ट की बुक है। कस्टमर कहता है प्लीज गिव मी कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक, एक कॉपी मेरे को दे दो आप, एक बुक मेरे को आप दे दो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। अब इसमें क्या हुआ देखो, इन द बोथ कन्वर्सेशन द रिसीवर रिस्पॉन्स सेल्स पर्सन इज द फीडबैक। अब उसने सेल्स पर्सन ने कहा भी हाँ मेरा बुक है भी आप ले सकते हो, तो उसने कहा भी दे दो, जो कस्टमर है उसने फीडबैक दिया भी हाँ मेरे को बुक लेनी है, आप मेरे को दे दो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द सेल्स पर्सन। अब ये कम्युनिकेशन हुआ है सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में। द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ए मैसेज इज कंप्लीट ओनली व्हेन द पर्सन रिसीविंग इट हैज अंडरस्टूड द मैसेज इन इट्स एंटायरली। अब ये कम्युनिकेशन कब एंड होगा, कब खत्म होगा, जब जो सेंडर और रिसीवर है जिस टॉपिक को कम्युनिकेशन कर रहे हैं अगर वो खत्म हो जाए तो समझ पाते हैं, एक दूसरे को समझा पाते हैं, इन्फॉर्मेशन का दान प्रदान कर पाते हैं, तभी वो कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुल माना जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ए मैसेज कंप्लीट ओनली व्हेन द पर्सन रिसीविंग इट हैज अंडरस्टूड द मैसेज एंटायरली। ओके, इन दिस केस द कस्टमर अंडरस्टूड दैट द बुक स्टोर हैज द टेक्स्ट बुक एंड दे गेट ए कॉपी ऑफ द सेम। अब इसमें क्या हुआ देखो, कस्टमर को समझ आ गया अब इनके पास बुक है और मैं उससे वो कॉपी ले सकता हूँ। अब आगे समझेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस और एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं आपके। कम्युनिकेशन प्रोसेस और एलिमेंट्स क्या है, लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आओ सीखते हैं डिटेल में, हम संक्षेप में सीखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। अब इसमें देखो एक तो इन्फॉर्मेशन इनपुट है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंटर के द्वारा मैसेंजर के द्वारा इन्फॉर्मेशन पुट की जाएगी, और जो रिसिपेंट है जो रिसीव करने वाला है मैसेज को वो उस पर बिहेवियर मतलब बिहेव करेगा, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी उस तरह का बिहेवियर होगा उसका। अब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो इन्फॉर्मेशन हिंदी में इंग्लिश में दी जाएगी, तो उसको जब दी जा रही है उसकी कोडिंग है, जिस लैंग्वेज में दे रहा है वो कोडिंग है, उसके बाद वो समझेगा उस मैसेज को, जो रिसीवर है तो डिकोड करके समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा अब इसका मतलब क्या है, अब उसका आंसर मैंने कैसे देना है, कैसे बिहेव करना है मैसेज पे, बिहेव करके ही समझ के ही वो रिप्लाई करेगा उस मैसेज के ऊपर। अब इसमें एक मीडियम प्रयोग किया जाएगा, क्या मीडियम हो सकता है, तो बोल करके वो स्पीक करेगा, लिख करके उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, या ग्राफिकली करेगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करेगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है आपका। आगे नेक्स्ट डायग्राम में समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन। सेंडर होता है कि रिसीवर होता है। अब इसमें जो सेंडर है, कम्युनिकेशन स्टार्ट विद द सेंडर। अब सेंडर के द्वारा ही कम्युनिकेशन स्टार्ट की जाएगी, जो कम्युनिकेशन करना चाहता है। सेंडर सेंड ए मैसेज, सेंडर एक मैसेज सेंड करेगा, जैसे व्हाट्सएप के द्वारा मैं सेंड किया, और एक चैनल होगा व्हाट्सएप, ए चैनल इज यूज टू ट्रांसफर द मैसेज। अब दोबारा वो रिप्लाई करेगा जो रिसीवर है, मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर। ये देखो एरो से पता लग रहा है इसमें, जो मैसेज भेज रहा है उसके बाद सेंडर ने मैसेज रिसीवर के भेजा और रिसीवर ने उसको समझ के रिप्लाई किया, मैसेज को समझ के रिप्लाई टू इनकोडिंग। आगे नेक्स्ट है आपका द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन। सेंडर का मतलब क्या होता है, जो भेजने वाला है, द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है।
उसके बाद मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे। सेंडर जो भेजने वाला है, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करेगा, मैसेज बना के स्टार्ट करेगा, ठीक है। और चैनल क्या है, अब जो मैसेज वो भेजना चाहता है, अगर वो फेस टू फेस नहीं है, दैट इज़ फार, मतलब उससे कुछ दूर है, 1-2 किलोमीटर या 10 या 20-50 किलोमीटर भी हो सकता है, दूर बैठा हुआ है, तो एक मीडियम चाहिए उसे, जैसे फ़ोन मीडियम है, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज वो भेजेगा। तो चैनल क्या रहेगा, व्हाट्सएप रहेगा। द मीन्स बाय विच मैसेज सेंड, रिसीवर द पर्सन टू हुम द मैसेज सेंड, रिसीवर को जिसको अपने मैसेज भेजना है। अब फीडबैक क्या रहेगा, द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द मैसेज, रिसीवर जो सेंडर ने मैसेज रिसीवर को भेजा, उसने समझा, समझने के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट दी, मतलब स्वीकृति प्रदान की, उसके बाद एक्नॉलेज कर दिया मैसेज को, रिप्लाई कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया। वी आर कॉन्स्टेंटली यूज सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अनदर टू सेंड ए मैसेज क्रॉस। अब एक दूसरे से मैसेज दान प्रदान करने के लिए कुछ मीडियम का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को उस तरह का मीडियम प्रयोग किया जाएगा। विदाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल टुडे, इट वुड बी चैलेंजिंग टू कैरी आउट बिजनेस हैव प्रोविजनली एज इट इज डन टुडे विद द सेम स्वीटनेस। मतलब अगर हमारे पास सोशल मीडिया ना हो, कोई डिजिटल माध्यम ना हो, तो इफेक्टिवली हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे आजकल के युग में। तो ये सारी नेसेसिटी है, जरूरत है आजकल के युग में, सही मीडियम हमारे पास होना चाहिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल और भी अदर जो कम्युनिकेशन चैनल हम प्रयोग कर सकते हैं विचारों का दान प्रदान करने के लिए, वो सभी नेसेसरी हैं आजकल के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तेजी से आगे लेके जाने के लिए। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपका, क्या क्या तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर फेस टू फेस पर्सन एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। देयर इज नथिंग बेटर देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स द मैसेज टू बी अंडरस्टूड। मतलब इसमें फेस टू फेस जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें इजीली हम मैसेज को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, सामने सामने बैठे हैं तो साफ तरीके से समझ पाएंगे और जल्दी समझ पाएंगे एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप में। आल्सो सिंस बॉडी लैंग्वेज कैन बी सीन इन दिस फेस, बॉडी लैंग्वेज मतलब किस तरह से शरीर के हाव भाव है, जब वो बात करता है या करती है तो किस तरह के शरीर के हाव भाव हैं, उसको देख के हम समझ पाते हैं कि क्या वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है। द ईमेल, ईमेल के द्वारा भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ईमेल कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट क्विकली विद वन और मैनी इंडिविजुअल्स इन वेरियस लोकेशंस। मतलब फेस टू फेस में तो एक ही लोकेशन पे लोग बैठे हुए थे, उससे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अलग अलग लोकेशन बैठे हैं, अलग अलग प्लेस में बैठे हुए हैं, तो जहाँ फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है तो ईमेल के द्वारा हम जस्ट वन क्लिक, एक क्लिक में इंफॉर्मेशन, एक ही बारे में इंफॉर्मेशन हम सेंड कर सकते हैं। इसमें हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन अलग अलग पर्सन अलग अलग भी बना सकते हैं और सेम इंफॉर्मेशन भी सेंड कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पे भेज सकते हैं, और ये इसमें हमारा खर्चा भी काफ़ी कम आता है। नोटिस पोस्टर के द्वारा हम भेज सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इट इज़ इफेक्टिव एंड द सेम मैसेज हैज़ टू गो आउट ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आपने काफ़ी सारे लोगों को एक साथ आपने मैसेज कन्वे करना है, बताना है, तो जनरली यूज फॉर वेयर ईमेल कम्युनिकेशन मेल ऑफ, जहाँ ईमेल आपको इफेक्टिव नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इफेक्टिव नहीं है, वहाँ आप नोटिस या पोस्टर के माध्यम से बता सकते हो। जैसे कि चेंज इन द लंच टाइम फॉर फैक्ट्री वर्कर, जैसे फैक्ट्री में लंच टाइम चेंज हो गया है, जैसे 1 से 2 बजे तक लंच होता है, 2 से 3 कर दिया है, तो बाहर वो पोस्टर लगा देगा, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया जाएगा, या तो इससे पता लग जाएगा वर्कर्स को कि लंच टाइम चेंज हो गया है। बिजनेस मीटिंग्स में जैसे कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली एड्रेस टू ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे बिजनेस के दौरान, जैसे बिजनेस में जो ऑफिशियल टाइम है उसके अंदर वो बिजनेस मीटिंग करते हैं अपने बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए, क्या क्या उसमें खामियां उनको दूर करने के लिए मीटिंग की जाती हैं, तो उसमें भी कम्युनिकेशन किया जाता है, विचारों का दान प्रदान किया जाता है, जिससे उनका बिजनेस आगे ग्रो कर पाए। तो बिजनेस मीटिंग में भी कम्युनिकेशन किया जाता है। अदर मेथड्स, और क्या मेथड होते हैं, देयर आर वेरी मेथड लाइक सोशल वर्कर्स, मैसेज, फ़ोन कॉल, कम्युनिकेशन, न्यूज़ लेटर, ब्लॉग, और अदर मेथड्स भी, अदर अलग तरीके भी हैं जिनके द्वारा हम, जैसे सोशल नेटवर्क्स होता है, फेसबुक के द्वारा हम कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करते हैं, फ़ोन कॉल कम्युनिकेशन फ़ोन करके कर सकते हैं, न्यूज़ लेटर के द्वारा, या ब्लॉग, वेबसाइट में जाकर ब्लॉग बना के भी हम विचारों का दान प्रदान कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं अदर पर्सन्स के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। चूज द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस।
क्या मेथड आपने प्रयोग करना है कम्युनिकेशन का, ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है किस प्रकार की ऑडियंस है, उनके लिए क्या मेथड प्रयोग किया जाएगा, उसको देख कर ही हम करते हैं। और उसमें क्या खर्चा आता है, कहाँ पे कितना खर्चा कम हो सकता है हमारा, उसको ध्यान में रख के ही हम एक कम्युनिकेशन मेथड यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मेथड, विशेष कम्युनिकेशन मेथड प्रयोग करते हैं। या जहाँ पे अर्जेंसी है, प्रायोरिटी है, जिसमें जल्दी हो सकता है, वो मेथड हम प्रयोग करते हैं। जल्दी है, जब प्रायोरिटी है। द मेथड्स कम्युनिकेशन यू चूज कुड अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद पीयर, सुपरवाइजर और कस्टमर्स। जो आपके साथी हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके जो मैनेजर हैं या जो कस्टमर है, उस पर कम्युनिकेशन आपका अफेक्ट करता है। इट इज देयरफॉर वाइटल दैट यू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम एंड कंसिडर ऑल फैक्टर चूजिंग द राइट मेथड एड टू योर टास्क। ये आपके लिए बहुत सही रहेगा कि आप एक सुटेबल टाइम प्रयोग करें। कंसिडरेबल टाइम, जितना टाइम आप करना चाहते हो, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन के लिए वही प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, पर्टिकुलर टू द पॉइंट ही बात करनी चाहिए कम्युनिकेशन में। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेशन हम बाद में करेंगे।